बात कर रहा है साली का जन्मदिन याद रहा ससुराल में, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। ये हकीकत है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल आप देख रहे हैं और शहरों में विशेषकर कि कुत्ते को घुमाना याद रहा, सुबह शाम कुत्ते को घुमाते पकड़ मिलेगा, कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। पत्नी ने मंगाया क्या याद रहा। सुनो, बाजार से जब आओ तो ये चीज लेके आनी, बोले लिख दो। पत्नी ने मंगाया क्या याद रहा, भगवान की भक्ति भूल गए। जितना भी युवा वर्ग है अब भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं है, बोले जो कुछ मंगाया है वही दे दो। और ये जमाना कैसा है, मोबाइल का, स्वार्थ का। किसी ने एक बात कही थी, मैं गाने के मूड में नहीं, उसने कहा कि प्रभु तेरी माया का ये जाल कैसा और दुनिया को पागल बना देता ये कैसा पैसा। पैसा, पैसे के पीछे इतना स्वार्थी इंसान हो गया है कि क्या क्या करता है। वही बात इस भजन के माध्यम से सुनिएगा, अच्छा लगे ताली बजाना। कि इस जमाने में ये कलेजा तक हिला देते हैं लोग कि मुर्दा भी को यूं जिंदा जला देते हैं लोग। और हम सच्चाई सुनिए कि सगे भाई को जहर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। के पिला देते हैं लोग। लाचार है, चाहे कितना भी अच्छा आदमी हो उसकी पूछ नहीं होती। पैसे की खातिर जग में इंसान लाचार, पैसे की खातिर जग में इंसान लाचार। यहाँ पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे की
की बात सुनो भेड़िया तुम न बनो, राज की बात सुनो भेड़िया तुम न बनो। तेरी औकात क्या है अच्छे इंसान बनो, तेरी औकात क्या है अच्छे इंसान बनो। किसी ने कही है इंसान आज थोड़ी सी दौलत पाकर भगवान बन जाता है, पर उसे ये पता नहीं कि तेरी औकात कुछ भी नहीं है। इंसान का जिस्म क्या एक बुलबुला है पानी का, जिस दिन तेज लहरें आती हैं उसी दिन इंसान उन लहरों में बह जाता है। लेकिन थोड़ा सा पैसा पास आने के बाद वो इंसान से भगवान बन जाता है। देखो 2 लाइन कह रहा हूं सुनो। पहले राक्षस हुआ करते थे, जैसे रावण कंस, उनकी अलग से दुनिया होती थी। सब कहते थे ये राक्षसों की नगरी है। लेकिन आज के जो राक्षस हैं उनकी कोई पहचान नहीं होती, पता नहीं कहां कहां रहते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे चढ़ा लेते हैं लोग। तो बताना चाहूंगा कि आज के राक्षस कौन है, जरा ध्यान देना मेरी बात पे। आज के दानों माँ को तो देते हैं लोग, आज के दानों माँ को तो रुला देते हैं लोग। आज का राक्षस कौन है? जो बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू दे देता है, जो बूढ़े माँ बाप को रुला देता है। और देखो पता कैसे चलता है कि जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, जब वो उसका ही नहीं हुआ तो वो दुनिया में किसका होगा? वो सबसे बड़ा राक्षस वही है जो बूढ़े माँ बाप को ठोकरों से ठुकरा कर भगा देता है। जो उनका नहीं हुआ वो किसी का हो नहीं सकता। इसलिए ध्यान से ये लाइन सुनिएगा। आज के दानों माँ को तो रुला देते हैं लोग, आज के दानों माँ को तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर खिलाते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर मिला देते हैं लोग। इस भजन की अंतिम लाइन में आप लोगों के लिए गा रहा हूँ, मेरी माताओं बहनों के लिए गा रहा हूँ, क्योंकि हर माँ भी पहले बहन होती है, बेटी होती है। सुनिएगा ये लाइन। बाप की प्यारी बेटी आज ससुराल चली, बाप की प्यारी बेटी आज ससुराल चली। कि ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां। अगर दिल में गम हो तो रोती है बेटियां, लेकिन किसी को कहती नहीं है। बेटे तो करते हैं केवल एक कुल को रोशन, 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां। लेकिन एक बड़ी सच्चाई है, आप सुनोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुनिए, आज के जमाने में होता क्या है, एक गरीब बाप ने अपनी बेटी को नाजों से पाला। बाप कैसा है? गरीब, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो माँ ने कहा कि बेटी बड़ी हो गई, शादी करनी है। एक सुंदर सा लड़का देखा। जब बारोटी पर दूल्हा आता है तो माताएं उसकी पूजा करती हैं, उसको जल वल पिलाती हैं। तो जब माँ ने देखा बेटा
अपनी बेटी का जो दामाद है, अपना जो दामाद है वो देखा, बेटी का दूल्हा तो खुश हो गई, बड़ा सुंदर है, मेरी बेटी का जोड़ बहुत अच्छा मिला है, बड़ी खुश हुई। बेटी के फेरे फेरे विदा होकर जब ससुराल गई और वहां जो उसके साथ घटा, ये कहानी सुनिएगा। बाप की प्यारी बेटी आज ससुराल चली, बाप की प्यारी बेटी आज ससुराल चली, देख कर सुंदर लड़का माँ की हर साथ की, देख कर सुंदर लड़का माँ की हर साथ की। ये कहानी 75% हो गई है। देखो, जब बेटी गई तो सबसे पहले एक ही सवाल उससे हुआ, क्या? सास ने पूछा दहेज में क्या लाई है, सास ने पूछा उससे दहेज में क्या लाई है, दहेज की कहने गया तेरा सगा भाई है, दहेज की कहने गया तेरा सगा भाई है। अब बेटी कैसी थी? गरीब की। बेटी किसकी थी? गरीब की। दहेज में कुछ लेकर नहीं गई थी। जब सास ने पूछा क्या लाई है तो गर्दन झुक गई। ए विधाता, ए विधाता, किसी को गरीबी न दे, और अगर गरीबी भी दे तो उसको बेटी ना दे, क्योंकि आज के इस कलयुग में बेटियों की दशा देखो।